अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, कोई भी मुआशरा जहाँ पर सहाफ़त के रास्ते में रुकावट बना जाए, जहाँ पे सहाफ़ियों की ज़ुबानों को बंद करने की कोशिश की जाए, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और बात अगर कर लें पाकिस्तान की, तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कि बहुत सालों पहले आज़ाद हो चुका है। यहाँ पर रियासत का चौथा सतून सहाफ़त, उसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। अगर हम सहाफ़त को रोकने की कोशिश करेंगे, अगर कोई भी हुकूमतें या कोई भी अथॉरिटीज़ यहाँ पर जो है वो रुकावट बनेगी सहाफ़त के रास्ते में, तो ये किसी भी मीडिया ग्रुप के साथ या किसी सहाफ़ी ग्रुप के साथ ज़्यादती नहीं होगी, ये ज़्यादती होगी पूरे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, जो ये चाहते हैं कि हर तरह के हक़ाइक़ उनके सामने आए, जो ये चाहते हैं कि हर तरह के हालात उनको पता चलें, जो ये चाहते हैं कि जिनको वो चुन के, जिनको वो वोट्स दे के अपने लिए अहम जिम्मेदारियों के ऊपर जिन्होंने उनको चुना है, वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए कौन बेहतर है, कौन नहीं बेहतर, कौन उनके मुल्क के मुफाद के लिए सोच रहा है, कौन उनके मुल्क का दुश्मन बना बैठा है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे अवाम जानना चाहते हैं। और जो लोग ये खबरें अवाम तक पहुंचा रहे हैं, जो लोग अवाम की आवाज़ बन रहे हैं, उनको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादती होगी पूरी अवाम के साथ। और अभी आज हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि जिन लोगों की आज तक मीडिया आवाज़ बनता आ रहा है और हमेशा बनेगा, वो लोग हमारे लिए क्या इज़हार ख्याल करना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि मीडिया का क्या किरदार है, सहाफ़त का क्या किरदार है इस मुआशरे के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर, इस शहर लाहौर के अंदर। तो ये लोग जो है वो आज हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं। देखेंगे उनके क्या ख्यालात हैं हमारे बारे में इस प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, और इस वक्त इस मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मिस्टर खालिद परवेज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले ये बताइएगा, खबरों शबरों में सुन रहे हैं आप, किस तरह के हालात हो गए हैं, मीडिया को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई खबर, जब भी कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आई, सच्चाई बताई गई है आवाम को, और वो सच्चाई अगर आपके बारे में आपको अच्छी नहीं लगती, तो क्या इसका मतलब है कि आप वो चैनल बंद करवा देंगे या आप वो ज़ुबानें बंद करवाने की कोशिश करेंगे जो सच बोल रही हैं? ये सोचने की बात तो इस मुल्क के जो इदारे हैं उनके लिए हैं, जो महबूब वतन पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क की करीम है, जिनकी वजह से आज ये मुल्क कायम और दायम है, उनके लिए मैं समझता हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक जो आवाज़ उठाए, जो हक़ की बात करे, उसको आप उसकी ज़बान बंद कर दी। ये तो कई 100 साल पहले की बात ले जाया जा रहा है इसको। ये किस तरफ जा रहे हैं हम, ये बड़ा एक खौफनाक मंजर नज़र आ रहा है। आगे देखने वाले हालात जो हैं वो इतने खौफनाक नज़र आ रहे हैं कि अगर इसी तरह होता रहा तो फिर कहाँ की आज़ादी, कहाँ का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ना जमहूरिया रहा, ना आज़ादी रही, ना कोई बात रही। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन इदारों को सोचना चाहिए जो इस मुल्क की बका की अलामत है, जो इस मुल्क की सलामती की अलामत है। ये जो मीडिया है ये हमारी जान, इसे आप कह सकते हैं। ये हमें अपडेट करता रहता है मुल्क के हालात के बारे, दुनिया के हालात के बारे में ये हमें बताता रहे। इसका एक बड़ा किरदार है, ये इस मुल्क की बका की अलामत है, इस मुल्क की सलामती की अलामत है। यही है जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करने वाले, हर मुश्किल हालात में शाना बशाना लड़ने वाले यही लोग हैं, ये मुहब्ब वतन लोग हैं। इनको बंद करना जो है बड़ा ख़तरनाक है। इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और हो रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपकी वजह से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको अब ना रोका गया तो आने वाला वक्त होगा कि आपको कोई मीडिया नज़र नहीं आएगा, तमाम चैनल बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह तो जो हक़ की बात करेगा तो फिर मीडिया का मकसद बहुत हो गया। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम चाहते ही हैं कि वो लोग जो सच्चाई दिखा रहे हैं या जो आवाम की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं, आवाम को कोई खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो लोग ख़त्म ही हो जाए? इस तरह का बिहेव कभी नहीं हुआ जो आज मीडिया के साथ हो रहा है। जिस तरह आज मीडिया के साथ गुंडागर्दी मैं समझता हूँ हो रही है, और ये गुंडागर्दी इससे पहले कभी नहीं देखी थी, और ये इस मुल्क के लिए ख़तरनाक होगी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगी।
इस पर फौरी अमल करना चाहिए, और जो ऊपर बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको चाहिए कि इसको फौरी रोकें। ये वबा फैलनी नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक वबा होगी कि इस मुल्क को खतरे में डालने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कि आप जमहूरियत ख़त्म कर रहे हैं। आप ये एक नया पाकिस्तान ऐसा लाने वाले थे कि जहाँ पे लोगों की ज़ुबानें बंद की जाएंगी, जहाँ पे लोगों को आज़ादी सहाफ़त नहीं होगा, जहाँ पे लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं होगी, इजहार ख्याल करने की आज़ादी नहीं होगी। इस किस्म का नया पाकिस्तान किसने मांगा था? नए पाकिस्तान की बात नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा नया पाकिस्तान बने। ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है और ये कायद-ए-आज़म का ही रहे। बिल्कुल कि ये कोई और नया आकर बनाए इसको, हम कतई तौर पर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि नया पाकिस्तान बने। हर मुहिब्बे वतन यही चाहेगा कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे, कायम और दायम रहे, और जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं वो बेनकाब हों। और मैं फिर आपकी वसासत से ये अपील करूँगा उन इदारों से कि इदारा किसी के लिए भी इस मुल्क की बका के लिए उठें और इस इक़दाम को रोकें, क्योंकि अगर मीडिया की ज़बान बंद हो गई तो फिर आवाम तक सही बात पहुंचाने वाला कोई ज़रिया नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम लोग इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और ताजिर बिरादरी की जानिब से हमें यहाँ पे बुलाया गया है क्योंकि वो हमारे साथ इज़हार ख्याल करना चाहते हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार इस कैमरा के सामने करना चाहते हैं और वो इस बात पे इंसाफ करना चाहते हैं कि वो मीडिया जो इन सब लोगों की, जो डॉक्टर्स की, जो टीचर्स की, जो ताजरों की, जो कोई दुकानदारों की, मुलाजमों की, और जितने भी लोग इस दुनिया में, इस मुल्क में जिस भी काम से रिलेटेड लोग हैं, चल फिर रहे हैं, जो जिंदा हैं, जो मर गए हैं, उनकी बात करते हैं, जो नाइंसाफ़ी की बात करते हैं, जो कहीं पे इंसाफ मांगते हैं, जो कहीं पे लोगों की गुर्बत की आवाज़ उठाते हैं, जो कहीं पे लोगों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। आज लोग खुद उनकी आवाज़ बनने को तैयार हैं। हम लोग जितने लोगों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, ये सब लोग जो है वो खुद हमें यहाँ पे इन्होंने बुलाया है और ये खुद हमारी आवाज़ बनना चाहते हैं। इस वक्त जिनकी आवाज़ हमेशा मीडिया बनता रहा है और हमेशा बनता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, जिस मुल्क में सहाफ़त को रोका जाएगा, जहाँ पे सहाफ़ियों की आवाज़ दबाई जाएगी, जिस मुल्क में आपको सच बोलने की इजाज़त नहीं होगी, उस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा? उस मुल्क का फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मीडिया को हम चौथा स्तून कहते हैं जमहूरियत के इस दौर के अंदर। अगर मीडिया नहीं होगा तो हमारे तक बात रसाई कोई नहीं होगी, ना जमहूरियत आज़ाद होगी, ना हमारे चोर बाज़ारी का आम हो जाएगा, यहाँ मनमानी होगी। जो जिसको मीडिया ऑब्लाइज करता है, जिस मीडिया को बताना हम लोग हाईलाइट करते हैं कि भी ये चीज़ महंगाई है या हमारा कोई मसले मसाइल हैं, ये मीडिया के थ्रू ही हमारे अवाम वज़ीर-ए-आज़म तक मेरी रसाई नहीं है। बिल्कुल ना मैं वज़ीर-ए-आज़म को कुछ कह सकता हूँ, जाके वज़ीर-ए-आज़म को मिल सकता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म को मीडिया के थ्रू ही पैगाम दूँगा। मैंने अगर किसी MP है, मैंने को अगर पैगाम देना है तो मैंने इस मीडिया के थ्रू देना है, ना कि रसाई वज़ीर-ए-आज़म मेरे लिए इंतज़ार में बैठे होंगे, वज़ीर-ए-आज़म हुसैन गुलाम हुसैन आएगा, कोई बात करेगा। नहीं, ये मीडिया ही है जो हमें आज़ादी दिलाता है। मीडिया ही हमारी गरीबों की आवाज़ है, हम आवाम की आवाज़ है। मीडिया को दबना नहीं चाहिए, मीडिया के हम साथ हैं, मीडिया हमारा साथ है। तनख्वाहें हों, किसी मामले की बात हो, गरीबों को, ये मीडिया ही हमारी मोबिलाइज करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें एक ज़रिया, एक सबसे बड़ी बात को, मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों के दुख सुख का साथी है, जो लोगों को आगे लेकर चलता है, हर होने वाले जराइम पर पर्दा उठाता है। और ये अगर मीडिया नहीं होगा तो यहाँ तो एक बड़ा एक फिरौनियत छा जाएगी। इस ख़ास तौर पर 24 और 42 का एक किरदार है जिसने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाया और उनको सड़कों पर लाए और उनके मसाइल को हल करवाया हुकूमतों से। ये एक बड़ा किरदार है इसका। ये ना समझा जाए कि ये एक इदारा है, ये महसूस चल रहा है, मीडिया है, नहीं, इनका अवामी रिश्ता है। बिल्कुल, इनका ताल्लुक़ है अवाम के साथ, इनके गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने बड़ी बेसहारा को सहारा दिया, इन्होंने हकदारों को उनका हक दिलाया। ये एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है इनकी जो माजी में अगर चले जाएं तो आपको ये कंट्रीब्यूशन किसी और इदारे की नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना काम ही कर रहे हैं, मीडिया अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। जब कोई भी बात होती है, हुकूमत की हो, अपोजिशन की हो, अवाम की हो, कोई भी मसला हो, उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, अवाम के सामने लेके आते हैं। आज अगर वो मसले आपकी पसंद के नहीं हैं,
और आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम किसी और के हक में बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की अपनी सोच हो सकती है। मीडिया उसी तरह से न्यूट्रल लेवल के ऊपर अपना काम कर रहा है जिस तरह तब कर रहा था जब पुराना पाकिस्तान था। जब नया पाकिस्तान है तो तब भी मीडिया अपना वही काम कर रहा है और आइंदा भी यही काम मीडिया जारी रखेगा। मज़ीद लोगों से बात करेंगे हम इस हवाले से। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जिनकी आज तक हम आवाज़ बनते आए हैं वो हमें इस वक्त ख़ुद उन्होंने बुलाया है और वो आज हमारी आवाज़ बनने को जो है वो हमें ख़ुद दावत दे रहे थे। और जिनमें से एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके पास इस वक्त आ गए हैं और इनसे आपका तारुफ करवाएंगे। सदर लिबर्टी मार्केट सफदर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब बताइएगा, आज आपने हमें ख़ुद दावत दी है, आज़ादी सहाफ़त के बारे में आपने कहा कि इज़हार ख़याल करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया ने ख़ास तौर पे सिटी 42 ने हमेशा ज़िंदगी के तमाम शोबों की नुमाइंदगी की है और उसमें चाहे किसान हो, मज़दूर हो, ताजर हो, बुकला हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, सब की जो है ना नुमाइंदगी की है और सबको कवरेज भी दी है और सब के मसाइल को उजागर किया। सिटी 42 ने, चैनल 24 ने, और मैं समझता हूँ कि ये रवायत बरकरार रहनी चाहिए और मीडिया को उसका काम करने देना चाहिए। और जो है अपना ख़ास तौर पे सिटी 42 की तो लाहौर के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात है और इनका जितना भी एतराफ़ किया जाए उतना कम है। सिटी 42 ने लाहौर में बहुत काम किया है, इतना किसी और चैनल ने नहीं किया। तो 24 ने पाकिस्तान लेवल पे काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को भरपूर आज़ादी देनी चाहिए और जो है ना अपना जो हमारे एंकर पर्सन है या जो हमारे साफ़ी बरादरी है उनको भी चाहिए कि जो हुकूमत के अच्छे काम है उनको उजागर करें और जो अगर हुकूमत कोई गलत काम करे तो उसकी जो है ना उसकी निशानदेही होनी चाहिए। हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में बेहतरीन काम कर रही है और करप्शन का कला कम होने जा रहा है और काफ़ी हद तक करप्शन पे काबू पाया गया। लेकिन उसमें यह है कि आप समझते हैं कि हमारी यहाँ पे एक कल्चर है करप्शन का, उसे ख़त्म होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। तो जहाँ तक अपना आज़ादी सहाफ़त का सवाल है तो उसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है ना उसमें सहाफ़ी बरादरी के लिए सहूलतें पैदा करनी चाहिए और सहाफ़ी बरादरी को भरपूर जो है ना सपोर्ट करनी चाहिए कि वो हुकूमत के अच्छे कामों को जो है अपना उजागर करें, हुकूमत के अच्छे कामों को जो हाईलाइट करें। और अगर कोई हुकूमती वज़रा या कोई भी अगर कोई गलत काम करते हैं, हुकूमत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है। हुकूमत और सहाफ़त को मिलजुल कर ये मामला आगे चलाने पड़ते हैं और चलाने चाहिए भी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये वक्ती तौर पे ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हुकूमत को अगर कभी तनकीद की जाती है तो वो बेहतरी के लिए की जाती है ताकि आवाम के मसाइल जो हैं वो बेहतर अंदाज में हल हो सकें और जब कोई अच्छाई बताई जाती है तो वो भी यकीनन दिल से बताई जाती है ताकि आवाम जो है वो पुरुमीद हो जाएं, खुश हो जाएं कि उनकी हुकूमतें उनके लिए काम कर रही हैं। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हम लोग बात कर रहे हैं सहाफ़त के हवाले से कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में सहाफ़त का क्या किरदार होता है और अगर उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो क्या सहाफ़ी जो है वो वाकई ही चुप हो जाएंगे? अगर सच जो है बोलने पे हमें सज़ा दी जाएगी तो क्या हम डर जाएंगे? ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखने से हम बाज आ जाएंगे? ये सवाल जो है वो मैं अपनी बाकी बिरादरी से, सहाफ़ी बिरादरी से पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से कि जिसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ियों की ज़ुबान को या सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा, उससे कोई फ़ायदा होगा उनको? देखिए जी, ये काम तो आज से मेरे ख्याल 70 साल से यही हो रहा है। सहाफ़ियों को हमेशा कोशिश की गई कि उनकी आवाज़ दबा दी जाए और हमेशा ही हमने ये देखा है कि जो अहले इक़्तिदार हैं वो नाकाम रहे हैं। अब भी यही होगा। जिस तरह उनका ये मौक़िफ़ है कि जी एक उनके लाइसेंस की तकनीकी वजूहात की बिना पर इसको मुअत्तल किया गया, तो जनाब ऐसा नहीं होता। अगर आपने तकनीकी वजूहात के पीछे चलना है तो आपको पाकिस्तान का 90% कारोबार ख़त्म करना पड़ जाएगा। आप जिन बिल्डिंग्स, आपके इर्द गिर्द बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रही हैं,
इन बिल्डिंग्स में बाई लॉज की जितनी खिलाफवर्जी है तो आप सारी बिल्डिंग्स ही ला देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मतलब मैं आपको छोटे छोटी ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूँ कि आप पूरा पाकिस्तान ही डिमोलिश कर देंगे, आप तबाह कर देंगे सब कुछ। होता ही है कि अगर आप ये देख लेंगे कि तकनीकी मसाइल हैं तो जनाब आप उस तकनीकी मसाइल को हल करें। ये क्या कि आपने घर में बैठे हुए एक ऑर्डर निकाला और 1000 ख़ानदानों को आपने बेरोज़गार कर दिया, करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मुल्क में हो रही है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को ख़तरे में डाल दिया, तो जनाब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप हमारे घरों के चूल्हे ठंडे करेंगे, हमारे बच्चों का रिस्क छीनेंगे, तो उसके बाद फिर आप हम पे गोली चलाएं, आप हमें डंडे मारें, आप कुछ भी कर दें, हमने नहीं भी पीछे हटना, हमने तो आना है आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये शिकायत की जाती है कि एहतजाजी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और हम लोग जो है वो डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं, जबकि हम लोग जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मसाइल को हुकूमत के सामने रख रहे होते हैं, ताकि जो चीज़ें हुकूमत की नज़र से ओझल हैं वो भी मसाइल इनको पता चले और ये अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सके। देखिए जी, ये कहते हैं कि जी एहतजाज करके डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ, उनको तो मुहज़्ज़ब कौम आप गर्दानते हैं ना, वहाँ क्या हुआ। देखिए जब आप एहतजाज करते हैं तो अगर आपका वो एहतजाज जिस चीज़ के ख़िलाफ़ है वो उतना ही शिद्दत से होता है तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज रद्द अमल भी उतनी शिद्दत से आएगा। तो हुजूर जब मेरे पास मेरे बच्चों के घर में खाने पीने का सामान नहीं होगा, मेरे बच्चे फाके करेंगे, तो मैं फिर कौन सी आदाब हैं जो मैं अपने मलहूज़े खाते रखूँगा। क्योंकि आपकी गुर्बत जो है वो हिस्से लताफ़त को मिटा देती है, हमारे लिए अंदर से वो तमाम जो है हमारे आदाब ख़त्म कर देती है। लिहाजा बेहतर ये मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब अगर आपने जो करना है तकनीकी मसाइल है आप बैठ के हल कर लें उनके साथ। अगर आपको ये नज़र आता है, अगर आपका ये इसी तरह है कि बंदे का उंगली में अगर कोई मसला आ गया तो वो उंगली काट के फेंक तो नहीं देता, उसको ठीक करता है। अगर आपको मसला नज़र आए तो उसको आप ठीक करवाएं, मरीज़ पे कि आप हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, निजी जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इज़हार ख्याल कर रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि तकनीकी भी अगर कोई मसाइल हैं तो क्या ये उसकी सूरत होती है कि आप एक रात को सुबह उठते हैं, बेदार होते हैं नींद से और आपको अचानक पता चलता है कि फ़लाँ चैनल में फ़लाँ जगह पे कोई तकनीकी मसला है, कोई उनका लाइसेंस ठीक नहीं है, तो पिछले इतने सालों से जब से हम लोग काम करें तब से आप कहाँ थे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात करिए। देखें जो मीडिया है उसको चौथा सतून कहा गया है। अब आप चौथे सतून को क्यों बंद करने जा रहे हैं? ऐसी क्या वजूहत है? अवाम के इशूज़ कौन बयान करता है? अवामी मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे इशूज़ मीडिया हल कर रहा है, आप उसको बंद करने क्यों जा रहे हैं? आप जब चौथे सतून को ही ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप आवाम के दुश्मन भी हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। आवाम के तमाम मसाइल मीडिया के थ्रू हल होते हैं। अब जब 1000 सहाफ़ी का घर का चूल्हा मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा, उससे पहले भी कितने ज़्यादा मीडिया हाउसेस जो है मुश्किलात का शिकार हैं, तो इस हवाले से हुकूमत को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, प्रॉपर तौर पर सोचना चाहिए कि किस तरीके से बेहतर अंदाज में जो है इनको चलाया जा सकता है। क्योंकि पहले भी जब भी लोग अपोजिशन के अंदर होते हैं मीडिया की बड़ी बात करते हैं, जैसी हुकूमत के अंदर आते हैं तो उनको उसके अंदर खराबियां नजर आने लग जाती हैं। जैसा कि आपने बात की कि पहले भी तो ये चैनल चल रहा था ना, तो पहले आप देखते कि भाई ये गलतियां हैं, आज आपको गलतियां क्यों नजर आ रही हैं? आपको अपनी गलतियां ठीक करनी चाहिए। मीडिया तो बिल्कुल ठीक चल रहा है मुकम्मल तौर पे, अवाम की फलाह बहबूद की बात करता है, अवाम के मसाइल की बात करता है। मुश्किल तरीन हालात होते हैं, ब्लास्ट हो रहे होते हैं, दहशतगर्दी होती है, सैलाब आते हैं, तो मीडिया सबसे आगे नजर आता है। जब आपके अपने पब्लिक सर्विस मैसेजेस कन्वे करने होते हैं, जब खुद आपने अपनी कैंपेन्स पहुंचानी होती हैं, तो वो कैसे पहुंचती हैं आवाम तक? बिल्कुल, आप देखिए कि जब अपनी मर्जी की चीज़ इन्होंने कन्वे करनी होती है तो तमाम मीडिया हाउसेस के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, सहाफ़ी, उनको बुला के दावत देते हैं, उनको कहते हैं आए हमारे साथ आप खड़े हो। तो जब मीडिया का मसला आता है तो उसके अंदर भी तो हुकूमत को मीडिया के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ा होना चाहिए ना। सहाफ़ी भी तो इंसान है, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनका जिम्मेदार आप लेने को आप तैयार नहीं है। वैसे आप ये कहते हैं कि चौथा सतून है मीडिया जो है, तो ये चौथा सतून है, इसको मजबूत करने की बजाय ऐसे क्या मुश्किलात या मसाइल पैदा हो गए कि आप इसको कमज़ोर करने लग गए हैं। तो ये तो एक सवालिया निशान है हुकूमत की सोच के ऊपर कि हुकूमत इस तरह क्यों कर रही है। बिल्कुल ठीक है। गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग जो है वो मीडिया का मकसद है, उसका पर्पज़ है, उनका फ़र्ज़ होता है, लेकिन इसमें अगर रुकावट बनने की कोई कोशिश करेगा उस पर क्या करेंगे हम लोग? देखें जी, कल आपने देखा है कि सहाफ़ियों ने क्या किया है। सहाफ़ियों ने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया है और ये वो हुकूमत है जिसे सबसे ज़्यादा मीडिया ने सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा किसी भी हुकूमत को अगर किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया है तो वो मीडिया ने इस PTI को सपोर्ट किया और इस उम्मीद पे सहाफ़ियों ने सपोर्ट किया कि जो इनका नज़रिया था कि एक इंसाफ की हुकूमत होगी और सहाफ़ियों के साथ जो है हमेशा से सहाफ़ियों का माशी कत्लेआम किया गया है। और जो PTI की हुकूमत है ये फ्री एंड फेयर जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देगी सहाफ़ियों को, जिसकी कि इन गुज़िश्ता 2.5 सालों में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहाफ़ी सबसे ज़्यादा मायूस इस हुकूमत से हुए हैं। इनके जो इनके ओछे हथकंडे हैं उनकी वजह से, जो कि ये सरासर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और 24 न्यूज़ के साथ स्पेशली जो किया गया है, रातों रात ये सहाफ़त पर शब खून मारा गया है। बिल्कुल ठीक है। 24 न्यूज़ के साथ ये बार बार किया जा चुका है इस हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब से ये हुकूमत आई है, जब से नया पाकिस्तान आया है, इस नए पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? जिस तरह से डाउन साइजिंग की गई, जिस तरह से लोग बेरोज़गार हुए और अब जो बचे कुचे हैं उनके भी रोज़ी के ऊपर लात मारी जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, तुम अहले खिरद हो सो अर्ज़ा रहोगे, ज़ुबान खोलने की सज़ा जानते हो। देखें, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे, अवाम के वोटों के बाद जब इक़्तिदार में आएंगे तो उसके बाद हम भूल जाएंगे, हम आंखें माथे पे रख लेंगे और वो लोग जो आपकी करोड़ों लोग जो आपकी आवाज़ बने, जो आपको लेके आए, आप उनको भूल जाएंगे इक़्तिदार के नशे में या पहली बार जब आपको पावर मिलती है। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि फिर हम हमेशा यहाँ पे रहेंगे, तो यह हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस टाइम मीडिया जो है वो इस वक्त को कभी भूलेगा भी नहीं। और जिस तरह से आप मीडिया का गला घूटा है इस गवर्नमेंट ने, ये इसकी कहीं पे भी किसी हुकूमत में नज़ीर नहीं मिलती। और दिस इज़ अ टाइम कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सारे सहाफ़ी बरादरी। और मेरा ये अगेन मुतालबा होगा कि ये जो सीट है, ये जो कुर्सी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और अगर ये कम्युनिटी आपकी आवाज़ बनी थी, आपको लेके आई है ये कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, और स्पेशली 24 न्यूज़ ने तो उस जगह पे हमसे, अगर हम कहीं पे अगर लेट पहुंचे तो सबसे पहले 24 न्यूज़ पहुंचा है, उसके जर्नलिस्ट पहुंचे हैं। 4 लोग भी अगर पीटीआई के खड़े हुए हैं तो 24 न्यूज़ ने उनको कवर किया है। तो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी इन चीज़ों को, अपनी गलतियों को आप जो है उसको सुधारें, अदरवाइज़ फिर बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। 24 न्यूज़ की जैसे आपने बात की, एक पूरे नेटवर्क ने गली गली कूचा जिसको आप कहते हैं, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर देख लें, इनके रीजनल लेवल के ऊपर देख लें, आपके नेशनल लेवल पे, इवन आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ पर आप यूके में कोई कार्रवाई करते हैं, वहाँ पर कोई कारकर्दगी दिखाते हैं, हम उसको भी रिपोर्ट करते हैं। तो जब आपकी अच्छाइयाँ हम दिखाते हैं, बुराइयाँ इसलिए दिखाई जाती हैं कि आप उनको भी बेहतर कर सकें, तो उस पर फिर आप इतने नाराज़ क्यों हो जाते हैं? और जी बिल्कुल अफसोसनाक बात है, ये एक अलमिया बन चुका हुआ है कि जब आपके हक़ में बात की जा रही हो तो हम बहुत अच्छे हैं, हम जो हैं वो हम जैसा कोई है ही नहीं, और आप हमें बहुत पसंद करते हैं। और जब हम आपकी गलतियों को, कोताहियों को बेहतरी के लिए आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बहुत बुरे हो जाते हैं, फिर हम करप्ट हो जाते हैं, फिर आप केसेस ढूंढते हैं, फिर आप बहाने ढूंढते हैं कि इनकी आवाज़ को बंद किया जाए। फिर 4 दिन बाद हम आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट जो आप करते हैं काम, उसको दिखाते हैं, फिर हम अच्छे हो जाते हैं। इस रविश को ख़त्म होना होगा। अगर बात को ख़त्म ना किया गया तो फिर आप असल में दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं कि आप वो अच्छा मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू अगर आपके आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इन इश्यूज़ को, तो आपकी तो सर ग्रिप ही नहीं है कि आप इन इश्यूज़ पे काबू पा सकें। ये मीडिया ही है जो आपके इस टाइम सिस्टम में आइडेंटिफाई कर रहा है बेज़ाब्तियों को, इश्यूज़ को जो आम आवाम में। और ताजुब की बात है कि यहाँ पे हमारे महकमे अब जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं, जब हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो वो एडमिट करते हैं, जब ऑन कैमरा बात करते हैं तो उसको हमारे मुंह पे डिनाई कर देते हैं, 5 मिनट पहले हमारे साथ एग्री कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ को ख़त्म करना होगा, अदरवाइज आवाम जो है वो एक्सपोज आप हो चुके हैं, मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। और स्पेशली आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें और आप इस चीज़ को ज़रा याद करें कि जब आप जीत के आते हैं, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, आपको सेलिब्रिटी कौन बनाता है? आपको किसने मशहूर किया था जब आपने कोई अच्छा काम किया था? तो जब आपको कोई बुरे काम पे निशानदेही की जाती है तो उस पर भी आप आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया करें। स्पेशली जिन लोगों को, अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को सेलिब्रिटी बनाने वाली आवाम के साथ उनको पहुँचाने, आवाम तक जो है वो उनकी सारी अच्छाइयाँ पहुँचाने वाला कौन था उस वक्त जब वर्ल्ड कप जीता था? तो किसने इन्हें सेलिब्रिटी बनाया था? जी बिल्कुल, आप सेलिब्रिटी बनते हैं और पीटीआई से जुड़े हुए सारे लोगों को अगर सेलिब्रिटी बनाया है, नए नए फेसेस थे, बिल्कुल, मतलब हमाद अजहर और ये सारे लोग, ये सारे जो इस टाइम पॉलिटिक्स में हैं, मुराद सईद की बात करें, ये सारे न्यू फेसेस हैं। किसने आपको सेलिब्रिटी बनाया? मीडिया ने बनाया। मीडिया ने आपको, आप जब अपोजिशन में थे और आप PMLN के अगेंस्ट बात करते थे तो आपको दिखाया, आपको बनाया, आप जो इश्यूज़ हाईलाइट करते थे सिर्फ इस नीयत से कि ये बेहतरी है, इसमें आवाम की बेहतरी है और इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई होना चाहिए। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आए तो आपने क्या किया? ये तो PMLN की गवर्नमेंट ने, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, और प्रीवियस किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं होता रहा। ये तो सिर्फ आपकी हुकूमत में हुआ कि यहाँ पर आप जब अपोजिशन से हुकूमत में आए तो रुती बदल गई, सब मामलात ही बदल गए। हम अंधेरे में नहीं रखेंगे। आपने जुल्म करना है आप करें, आपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी को और दबाना है दबाएं, दबाने से हम और उठेंगे, हम और मजबूत होंगे, लेकिन अपनी आवाज़ हम बंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये नया पाकिस्तान शायद ऐसा ही होना था। इसको मेरे ख्याल से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से कोई शायद इसका नया नाम भी आने वाला है, क्योंकि जमहूरियत के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो ख़त्म करते जा रहे हैं आप लोग। जी, जमहूरियत वाली तो बात ही नहीं है। ये तो इससे बदतरीन सेंसरशिप तो कहीं देखी नहीं गई। यहाँ पे तो आप डिक्टेटरशिप में भी वो सब कुछ नहीं हुआ
जो आज हो रहा है ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ये इस टाइम मामला चल रहे हैं। और अगर आप रियल डेमोक्रेसी की बात करें तो आपको सुननी पड़ेगी। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अपनी गलतियों कोताहियों को आए हमारे साथ बैठें, यही तो हम पहले करते रहे। क्या आपका चैनल जो है वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट के लोगों के साथ हल्के में नहीं जाता रहा? क्या हल्के के लोग उनके मुंह पे उनकी शिकायत को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? अब क्या हो गया है? अब तो आप आवाम में जाने को लिए तैयार नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो आवाम में जाके बात करने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं। सिर्फ वहाँ पे तैयार हैं। पहले पूछा जाता है कि ये हमारी हक में चलेगा, क्या इसमें आप हमें पॉजिटिव चीज़ों को चलाएंगे, या हमसे कुछ सख्त सवाल पूछना है तो हम नहीं आ रहे। हमारी इन सख्ती को दिखाएंगे तो हम आपका गला बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल की जाती है, राब्ता किया जाता है, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग इनकार ही कर रहे होते हैं। हम एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। रहे हैं क्योंकि हमारा जुर्म ही ये है, हमारी सज़ा ही ये है कि हम ऐसे लोगों की आवाज़ हुकूमतों तक पहुंचाते हैं। हम आपको शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपके मैसेंजर बनने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है उनकी दुआएं आप तक पहुँचें। अगर डायरेक्ट लोग आप तक रसाई नहीं कर सकते तो वो किस तरह से आप तक पहुँच सकते हैं, हम उसका एक ज़रिया बनने की कोशिश करते हैं। हमें सज़ा इसी चीज़ की मिल रही है, लेकिन हम फिर से यही गलती करेंगे, हम फिर से लोगों से पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, यहाँ पे आप एहतजाज के लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? बेसिकली प्रॉब्लम जो भी है वो एक सेकंड चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि मीडिया पे क्यों बंदिश की जाती है। कोई भी पॉजिटिव मैसेज जब भी अगेंस्ट स्टेट चला जाए, कुछ भी चला जाए, तो मीडिया पे क्यों इस तरह का मामला किया जाता है। बाकी मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। हम बेसिकली डोमेस्टिक टूरिज़्म, जो पाकिस्तान हमारे का टूरिज़्म है, उसके बारे में हम यहाँ खड़े हैं, उसके एहतजाज में खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये बताइएगा, हम तो आपकी आवाज़ बनते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम हो, पूरी आवाम को कोई मसले हो, वो हुकूमत तक पहुँचाएँ। लेकिन हुकूमत को ये पसंद नहीं आता कि हम आपके मैसेजेस उन तक पहुँचाएँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? बेसिकली गवर्नमेंट का भी एक ये इशू है कि मतलब खान साहब के बारे में हम कोई बुरा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दे के आगे लाया है और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में एक तब्दीली लाएंगे, लेकिन अभी तक हमें वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि इनका रोज़गार भी खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रोज़गार से जुड़े हैं। लाखों करोड़ों के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मुतासिर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, हम आपकी आवाज़ बनते हैं, लेकिन हमें रोकने की कोशिश की जाती है। इस पर रोकने की कोशिश की जाती है। मीडिया तो हर किसी की आवाज़ बनती है, लेकिन मीडिया को दबाया जा रहा है। ये मसला पूरी आवाम का मसला है, हम सारों का मसला है। हम चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। गवर्नमेंट से हम इंतजार करते हैं कि इस मसले को लाजमी हल किया जाए। बाकी रहेगी बात यहाँ की कि मीडिया हम तक आई है और मीडिया ही पहुँचाती है हर बात को, तो हम कोशिश करते हैं कि मीडिया के साथ इनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और आवाम के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इस तरह के जो भी मसाइल हैं उनके हल किए जाए। बाकी जो भी है ये मसला, जितनी भी टूरिज़म है, हम अपनी SOPs पूरी करके भी जा रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इल्तमास है कि इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि मीडिया आप लोगों की आवाज़ बनता है, जिसकी सज़ा मीडिया को मिल रही है। इस वक्त सहाफ़ियों को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपका ये एहतजाज है, इसको हम हुकूमतों तक पहुँचाएँगे। हम एक पॉजिटिवली मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, जिसको हुकूमत शायद कुछ और ही समझ लेती है। हमारा जो मौक़िफ़ है ना, एहतजाज जो भी होता है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पुरअमन एहतजाज जो होता है उसका राइट हर किसी को होता है, जो कि इस वक्त हम कर रहे हैं। हमारी ये कॉल है सिर्फ पुरअमन, यहाँ पे कोई इश्ताल अंदाज़ी नहीं हो रही। सिर्फ हम एक सॉफ्ट इमेज देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो भी तबका टूरिज़म से रिलेटेड है, बेशक वो लाहौर में है या नॉर्दर्न एरिया में, वो सब सफ़र कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक टूर ऑपरेटर शामिल नहीं है, बल्कि इसमें जीप वाले, ट्रांसपोर्टर, होटल इंडस्ट्री सब सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे। तो हमारी एक कोशिश है सबको कलेक्टिवली इकट्ठा करने की, ताकि एक हमारी आवाज़ मुतहद होके आपकी आवाज़ किस तरह पहुंच रही है हुकूमत तक? हम मीडिया के थ्रू, हाँ। हम एक मीडिया का जो किरदार है उसको हमेशा सराहते रहे हैं। मीडिया ने जितनी भी पाकिस्तान में मुहिमें स्टार्ट हुई हैं पास्ट में, उसमें सबसे अहम किरदार मीडिया का ही रहा है। हम मीडिया के जो
किरदार होता है उसको हमेशा से सराहते रहे हैं और सराहते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे पूछेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्या कहते हैं वो इस हवाले से, क्या उनके ख़यालात हैं मीडिया को लेके। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि हमारे मौशी कत्ल को जो है वो रोका जाए और हमें भी जो है वो हमारा रोज़गार कमाने की इजाज़त दी जाए। जिस तरह से ये लोग जो है वो अपनी दुआइयाँ आप तक पहुँचाते हैं तो हम सिर्फ एक ज़रिया बन रहे होते हैं, हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना बात कर रहे होते हैं, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग ही हमारा मकसद है। अभी यहाँ पे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि वही हमारा मसला है, वही हमारी गलती है कि अवाम का रोना, अवाम के शिकवे, अवाम की शिकायत आप तक पहुँचाई जा रही हैं। तो सच्चाई से मुँह ना फेरें और सच्चाई बोलने वालों की ज़ुबानों को बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि इन चीज़ों को पॉजिटिव मैसेज समझ के अपना मददगार समझे मीडिया को कि वो उन तमाम तर मसाइल को हाईलाइट करता है जो शायद आपकी नज़रों से ओझल हो चुके होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, इन सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए मीडिया का जो किरदार है उसको जो है वो पूरा होने देना चाहिए और इसके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और एक फ़ीमेल यहाँ पे शॉपिंग में मसरूफ़ थी और मीडिया की आज़ादी के बारे में इज़हार ख्याल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि मीडिया का क्या किरदार हो सकता है किसी भी सोसाइटी में उसकी प्रोग्रेस के लिए? मीडिया हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक हमें जिन चीज़ों का नहीं पता वो हमें मीडिया बताती है, ऐसे छुपे पॉइंट्स जो हमारे सामने नहीं आ जाते। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जब से हमारी लाइफ में मीडिया है लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और वो भी आज़ादी सहाफ़त पर इज़हार ख्याल जो है वो करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में सहाफ़त का क्या किरदार होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स की आवाज़ तो हमेशा मीडिया ने बहुत बुलंद की है। आपका कोई प्रोटेस्ट हो, आपका कोई फ़ीसों का मसला हो, आपका कोई रजिस्ट्रेशन का मसला हो, आप लोगों की झूठी डिग्रियों का मामला हो, कोई फेक इदारे बने हो जिन्होंने एफिलिएशन ना करवाई हो, तो आज क्या कहेंगे कि अगर इस आवाज़ को ही बंद कर दिया जाएगा तो आप लोगों के मसले कौन सुनेगा? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। जब हमें अपना फ़ायदा होता है तो हम अपने फ़ायदे के लिए इस मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और जब हमारा फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो हम इस पर बैन लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज़ादी सहाफ़त जो है ना वो हर तबके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स के जो उनकी जितनी भी न्यूज़ हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको इसी मीडिया से जो है ना वो सारी दुनिया तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या ख्याल है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आज़ादी सहाफ़त कितनी ज़रूरी हो सकती है किसी भी मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए? देखें, जर्नलिज़म जो है एक सोसाइटी में बिग रोल होता है उसका। हर जो इशू है वो गवर्नमेंट तक वही पहुँचाती है जर्नलिज़म। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है एक सोसाइटी में, तो इसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट पहले कहती थी कि जो हमें फेम मिली है वो सारी जो है मीडिया की वजह से मिली है, तो अब उन्होंने मीडिया की आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको अप्रिशिएट करते रहें तो फिर तो ठीक है, और अगर आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपको मीडिया बुरा लगने लगेगा। एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा किस तरह से देखते हैं आप ये नए पाकिस्तान को, ये नए हालात को कि जहाँ पे जमहूरियत को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म किया जाएगा, जहाँ पे किसी को भी अपनी बात सच हक कहने की इजाज़त नहीं होगी? जी देखें, जिस तरह PTI के शुरू से इक़्तिदार से पहले एक दावों का सिलसिला उन्होंने जारी किया था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद ये कर देंगे, तो उन्होंने अपने दावों को पूरा करने के बजाय उससे ऑपोजिट किया। हर वादा अपना नेगेटिव उन्होंने अप्रूव किया कि मतलब वो अपना जो करना चाह रहे हैं वर्क है, मोटिव है, वो उन्होंने पूरा 180 शिफ्ट ले लिया उस लिहाज से। अब आज़ादी सहाफ़त हमारी जो है बात हुक्मरानों तक पहुंचाती है। अगर कोई सही पॉइंट रेस कर रहा है मीडिया पर तो उसे दबाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और जो सच बात है उसे प्रमोट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि आज़ादी सहाफ़त में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए और जो वादे किए गए हैं उनको खुदारा पूरा किया जाए। नाज़रीन, जितने भी लोग हमें मिले, जितने भी लोग आज हमारी आवाज़ बने, उन सबका यही कहना है कि आज़ादी सहाफ़त पर हर्फ नहीं आना चाहिए और अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनको तरीक़ेकार के साथ उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सुबह उठें और आपको पता चले कि कोई काम जो है वो गैर कानूनी हो रहा है या प्रॉपर नहीं हो रहा। अलबत्ता यहाँ पर कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम पूरी जो है वो उसके साथ ताउन करने को तैयार हैं कि आप तहकीकात करें। लेकिन आज़ादी सहाफ़त को बंद करना या फिर लोगों की, सहाफ़ियों
सहाफ़ियों की और लोगों के जो मसाइल बता रहे होते हैं उनको बंद करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो सहाफ़ी बिरादरी बिल्कुल भी चुप नहीं होगी और बिल्कुल मुतहद रहेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।